हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम प्राचीन भारत का जो पार्ट था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पर +1 वीडियो आपके लिए लाना है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी रख देना है। टोटल 21 वीडियो में आपका जो है हमारे द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है। क्या तो प्राचीन भारत, उसको जाकर पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है कवर किया गया है, ठीक है। तो उसको जाकर ज़रूर देखें। अब हमारा जो सेशन चलने वाला है करंट का तो आता ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मिडिवल हिस्ट्री चलने वाली है, यानी कि मध्यकालीन जो भारत है वह अब आपका चलने वाला है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत पर जो है अरबों का आक्रमण, तो भारत पर जो है अरबों ने आक्रमण कब किया था, यहीं से जो है इसका सिस्टम चालू हो जाता है। किसका? तो मध्यकालीन भारत का। सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को जो है जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया था। किसने? तो अरबों ने, ठीक। 636 ईस्वी के बाद जो है भड़ौच में, सिंध की देवल खाड़ी में तथा मकरान पर भी आक्रमण होते रहे। कब? 636 के बाद भी आक्रमण होते रहे। 636 में तो बम्बई के थाने में हुआ ही था आक्रमण, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरीहल विहटरी ने मकरान पर आक्रमण के अस्थायी कब्जा कर लिया था। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया था, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरीहल ने विहटरी ने जो है मकरान पर आक्रमण करके अस्थायी कब्जा कर लिया, और उसके बाद सिंध की विजय का द्वार खोल दिया, ठीक। इराक के शासक हज्जाज, कौन? तो हज्जाज ने जो है सिंध के शासक दाहिर को, जो सिंध का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो सिंध का क्षेत्र है वहाँ के शासक दाहिर को जो है दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्लाह और बुदेल को भेजा था। किसने? तो हज्जाज ने। किनको भेजा? उबैदुल्लाह और बुदेल को। किसको? पराजित करने के लिए, दंडित करने के लिए। तो जो सिंध के राजा थे या शासक थे दाहिर को जो है दंडित करने के लिए, ठीक। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को जो है क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जय सिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया था। जो हज्जाज के सेनापति थे उबैदुल्लाह और बुदेल, इन दोनों को किसने पराजित कर दिया? तो जो सिंध के शासक थे दाहिर और उनके पुत्र जय सिंह ने इनको मार डाला, ठीक। इसके बाद अल हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का जो है प्रयत्न सफल रहा। यानी कि अल हज्जाज के जो दामाद थे या भतीजे थे मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने जो सफल प्रयत्न किया उनमें जो है दाहिर और पुत्र जय सिंह परास्त हो गए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो है, इस पॉइंट को जरूर इंडिकेट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर, ठीक है, 712 ईस्वी में क्या पाई थी? तो जो है सिंध पर विजय पाई थी 712 ईस्वी में, ठीक। दाहिर पर आक्रमण करके अरबों के विजय की जानकारी जो मिलती है चचनामा से प्राप्त होती है। किससे? तो चचनामा से प्राप्त होती है अरबों के सिंध विजय की जो जानकारी है। सिंध पर आक्रमण का आदेश जो है अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। किनको दिया था? तो जो है मोहम्मद बिन कासिम को दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था वह दाहिर था, ठीक है। शासक जो था वह कौन था? तो दाहिर था और उसका पुत्र जय सिंह था। दाहिर के पिता का जो नाम था वह क्या था? तो चच था। क्या था? तो चच जो है वह दाहिर के पिता का नाम था, जो कि दाहिर सिंध का शासक था। अरबवासियों के भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, धन को लूट लो और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। यह जो है अरबवासियों के जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। धन लूटो भारत में, क्योंकि बहुत सारी मंदिरें थीं, ठीक। और वो मंदिरों में जो है क्या था? सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ धरा रहता था, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था अरबवासियों का जो आक्रमण था। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते जो है भारत आए थे, ठीक है। किस दर्रे से? तो बोलन दर्रे से। अल हज्जाज की जो मृत्यु हुई थी 714 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने
जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया था। किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया था। जुनैद को प्रतिहार शासक किसने? तो जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने जो है क्या किया था? पराजित किया था। भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि मार्ग खुल गया। भारत पर अरब आक्रमण से जो है भविष्य में अब कोई भी आक्रमण कर सकता था, रास्ता उसके लिए बन चुका था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का जो है प्रचलन किया था। किसने? तो अरबों ने जो है दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया था। ठीक, चलिए, तो ये था अरब का जो आक्रमण था भारत पर। अब यहाँ पर पॉइंट आता है महमूद गजनवी। ठीक है, यह महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाएगा, गजनी लिखा रहेगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है इसके बारे में चलिए जानते हैं। इसने तो बहुत लूटपाट मचाई। गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। किसने? तो अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का जो है क्या था? गुलाम था एवं दामाद था। कौन? अलप्तगीन का जो दामाद था और गुलाम था। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर जो है 977 ईस्वी में बैठा था। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का जो उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी हुआ था। कौन? महमूद गजनवी जो है वह अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन का जो है उत्तराधिकारी था। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनवी जो है खुरासान का शासक था। कहाँ का? खुरासान का शासक था। कौन? तो महमूद गजनवी। किन के शासनकाल में? तो सुबुक्तगीन के शासनकाल में। महमूद गजनवी को जो है राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा था। किसको? तो महमूद गजनवी को गद्दी पाने के लिए अपने भाई से ही, जो कि जिसका नाम था इस्माइल, इससे ही संघर्ष करना पड़ा था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में क्या गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से जो है सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की थी। महमूद गजनवी ने जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? तो 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1028 के बीच में जो है भारत पर आक्रमण किया। किसने? तो महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था 1000 ईस्वी में हुआ था तथा सीमा पर कुछ किलों को जीत लिया था महमूद गजनवी ने। 1001 ईस्वी में जो है दूसरे आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में, ठीक, जो कि पेशावर के राजा थे जयपाल, इनको पराजित कर दिया था और यह हिंदू शाही राजा थे। जयपाल के बाद जो है आनंद पाल गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने जो है मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित कर लिया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने कन्नौज पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महमूद गजनवी ने यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि को धारण किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ पर जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर है इस पर आक्रमण किया, लगभग 20 लाख जो है धन को लूट ले गया था। महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को जो है मक्का, मदीना और जो है गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल से संधि करनी पड़ी थी। कब करनी पड़ी थी? तो 1008 ईस्वी में। ठीक, महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। किनके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह कौन था? तो उतबी था। कौन था? उतबी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। किताब उल यामिनी की रचना जो है किसने की थी? तो उतबी ने की थी। या शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। किसने? तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी ने किताब उल हिंद एवं या फिर जो है तहकीके हिंद की रचना की थी। किसने? अलबरूनी ने। ठीक, महमूद गजनवी के साथ जो है उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी और जो है वैहाकी एवं फारूकी विद्वान जो है कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। ठीक है, किनके साथ? तो महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, अरबी यात्री था। कौन? अलबरूनी। महमूद गजनवी ने जो है गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने। कहाँ पर? तो गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था।
महमूद गजनी के 2 पुत्र हुए, कौन? मसूद और जो है मोहम्मद। महमूद गजनवी की सेना में संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का जो है क्या किया था? कत्ल कर दिया था। महमूद गजनवी ने अपने को जो है इस्लाम का यश बढ़ाने वाला यानी कि बुद्ध सिकन अर्थात जो है मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया था। किसने? तो महमूद गजनवी ने। इसको मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी गई थी। चलिए अब यहाँ पर महमूद गजनवी के बाद जो है किनकी बारी आती है? तो मोहम्मद गोरी की बारी आती है। ठीक है, चलिए तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो मोहम्मद गोरी ने की थी। किसने? तो मोहम्मद गोरी ने जो है तुर्की राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। क्या था? मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा हुई थी। मोहम्मद गोरी की जो पराजय थी, प्रथम पराजय, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के समीप जो है 1178 ईस्वी में पराजित किया था। किसने? तो मूलराज द्वितीय ने, जो कि चालुक्य शासक थे। किनको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। ठीक, चलिए भारत पर मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण हुए उन सबको देख लेते हैं। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने जो है अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया और मोहम्मद गोरी को जो है परास्त कर दिया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की जो है पहली बड़ी पराजय थी। और किसने पराजित किया था? तो जो है भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक, 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पेशावर को जीत लिया। 1185 में मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी और चौहान साहब की विजय हुई थी। ठीक, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें जो है मोहम्मद गोरी की सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई, यानी कि मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। गोविंद राय जो है इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई थी। ठीक है, कब? 1193 में। 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें जयचंद की हार हो गई थी। परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया था इस चंदावर युद्ध के बाद। ठीक है, 1195-96 में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया और इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। 1196 ईस्वी में जो है अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ किया और जो है 1200 ईस्वी में पूर्ण करा दिया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच जो है इसका खोखरों से मुकाबला हुआ था। किसका? तो मोहम्मद गोरी का। ठीक, 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर जो है शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया तथा उसके शव को गजनी में दफना दिया। मोहम्मद गोरी ने अपने विजित प्रदेशों की जो जिम्मेदारी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो यह जो है हमारा क्या था? तो भारत पर अरबों द्वारा किए गए जो आक्रमण थे, जिनमें महमूद गजनवी प्रमुख था, मोहम्मद बिन कासिम भी था और उसके बाद जो है कौन था? तो मोहम्मद गोरी था। ठीक, तो ये हमारा सेशन जो भारत पर अरबों का आक्रमण था कंप्लीट होता है। ठीक, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।